हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में लार्ज इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन ए वाइडर पार्ट होता है एज कंपेरेटिव टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट लेंथ वाइज इट इज़ स्मॉलर। लेंथ वाइज तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, बट वाइडर होती है एज ए वाइडर कंपेरेटिव टू स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेट 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की इसकी लेंथ होती है। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले कैकम, देन कॉलन, देन रेक्टम, 3 पार्ट है। सबसे पहले कैकम, ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत छोटी होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड इन एनिमल्स वेयर सेलुलोज डाइजेशन टेक प्लेस इन कैकम दिस स्ट्रक्चर इज बिग। हम ह्यूमन बींग्स में कैकम बहुत छोटी होती है क्योंकि हम लोगों में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं किया जाता। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रेजिंग एनिमल्स लगा लो हम लोग बोल सकते हैं, जिनमें लार्ज इंटेस्टाइन की साइज़ बिग होती है क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेशन करते हैं, लाइक कैटल्स या रूमिनेंट एनिमल्स बोल सकते हैं। बट इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एबल नहीं होते। दिस स्ट्रक्चर इज़ हाईली रेड्यूस्ड, ये बहुत ही रेड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती है, इनटू ए स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज़ नोन एज द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या अपेंडिक्स, जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोल सकते हैं या अपेंडिक्स बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट है कॉलोन। इट फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट। इसको फर्दर 4 पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। एंड द लास्ट डायलेटेड पार्ट, लास्ट डायलेटेड पार्ट यानी सबसे डायलेटेड थोड़ा सा घुमा हुआ पार्ट होता है, इज ए सिग्मोइड कॉलोन नोन एज द रेक्टम पार्ट। और सिग्मोइड का थोड़ा सा कर्व पार्ट या डायलेटेड पार्ट है वो क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। ठीक है। जो थर्ड पार्ट होता है किसका, इट मीन्स रेक्टम इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है। सबसे पहले ये पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है दैट ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो फॉर्मेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है सारी की सारी। दिस इज द ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस पॉइंट, ये ओपनिंग वाला पॉइंट क्या कहलाता है, इलियोकोकल जंक्शन, इलियोकोकल जंक्शन। ठीक है, इलियोकोकल क्यों, इलियम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कैकल लार्ज इंटेस्टाइन का, तो ये इलियोकैकल ओपनिंग हो गया। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है ये अपेंडिक्स कहलाता है। ये कैकम है क्योंकि हमारे अंदर बहुत स्मॉल कैकम होती है। फिर ये ऊपर यहाँ से जाता हुआ ऊपर वाला पार्ट दैट इज़ द असेंडिंग कॉलोन, दिस पार्ट इज़ द असेंडिंग। फिर फ्रॉम हेयर टू हेयर यानी लेफ्ट टू राइट तक जाने वाला पार्ट क्या कहलाता है, अपना ट्रांसवर्स कॉलोन कहलाता है। फिर अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला पार्ट है अपना डिसेंडिंग कॉलोन, दिस वन। ये वाला जो आर्क है ये घूमा हुआ पार्ट है थोड़ा सा, द बेंड पार्ट, द बेंड पार्ट इज नोन एज सिग्मोइड कॉलोन। और इस सिग्मोइड कॉलोन का थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है, दिस पार्ट इज द रेक्टम, ये रेक्टम है। फिर रेक्टम एक ट्यूब के थ्रू एनस में खुलती है जिसको एनल कैनाल बोलते हैं। और द लास्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द एनस। ये वो वाला पार्ट है ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट कैकम, और इस जंक्शन को बोलते हैं इलियोकोकैकल जंक्शन। अपेंडिक्स हमारे अंदर बहुत शॉर्ट होती है जिस कैकम पार्ट बनाता है, जो क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता ह्यूमन बींग्स में। स्मॉल इन ह्यूमन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ह्यूमन के अंदर बहुत स्मॉल होती है, बट इन एनिमल्स लाइक रैबिट वेयर सेलुलोज डाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेलुलोज का डाइजेशन
होता है उसमें इसकी साइज बिग होती है। दिस इज द बिग पार्ट, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बड़ी स्ट्रक्चर होती है। फिर ये दोबारा से देख सकते हैं, ये बॉडी पार्ट है किसका, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। सिग्मोइड कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन रीजन का लास्ट पार्ट है। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको एनल कैनाल, नैरो कैनाल बोलते हैं। फिर ये नैरो कैनाल, ये वाला पार्ट अपना रेक्टम हो गया। नैरो कैनाल लास्ट में बॉडी से ओपन अप होती है जिसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। गार्डेड बाय 2 स्फिंक्टर, ये 2 स्फिंक्टर से गार्ड की जाती है, यानी इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्फिंक्टर्स मसल्स के थ्रू होती है जो एनस को ओपन एंड अप करने के लिए करता है, डाइजेस्टिव एक्सक्रीट बॉडी से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, बेसिकली अब्जॉर्प्शन करना होता है। और अब्जॉर्प्शन किसका करेगा, वाटर एंड सम मिनरल्स, वाटर और कुछ मिनरल्स का, किसके अंदर से, अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर। मेन फंक्शनली लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शनली वर्क एज द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट है कोलोन, स्पेशली वाटर गेट अब्जॉर्ब्ड। ये अब अलग अलग पार्ट के वे बेसिक फॉर्मेशन सब सारे पार्ट के लिए। फिर कोलोन के लिए बात करते हैं, कोलोन स्पेशली वाटर को ऑब्जर्व करता है। रेक्टम, इट इज़ द पार्ट इज टेम्परेरी स्टोर फैकल मटेरियल, ये वो वाला पार्ट है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसको, फैकल मटेरियल को स्टोर करके रखता है। और एनस इज गार्डेड बाय 2 स्फिंक्टर, और ये जो लास्ट ओपनिंग होती है रेक्टम की, एलिमेंट्री कैनाल की, जिसको हम लोग बोलते हैं एनस। एनस बॉडी से आउट जो फेकल मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, फेकल मटेरियल मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वर्क करता है। दिस इज द एनस पार्ट गार्डेड बाय द स्फिंक्टर। और स्फिंक्चर्स वो सेल्स होती है जो क्लोजिंग और ओपनिंग का फंक्शन करती हैं, मसल्स होती हैं। तो बेसिकली हम लोग बात कर सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन कंपेरेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होती है, वाइडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, कैकम, कोलोन, रेक्टम। कैकम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी सी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोल सकते हैं। कोलोन को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। और सिग्मोइड कोलोन आगे रेक्टम में और रेक्टम फिर एनस में। ये लास्ट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट इज द रेक्टम। स्ट्रक्चरली इस टाइप की, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सारा कार्व स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से खुलती है, कैकम पार्ट में खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये ओपनिंग होगी इलियोकोकल जंक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, जहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस इज द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस पार्ट, ये कोलोन पार्ट होता है। कोलोन पार्ट कौन सा, असेंडिंग पार्ट होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ये कोलोन पार्ट ट्रांसवर्स सेक्शन पार्ट होता है जो लेफ्ट टू राइट रीजन की तरफ जा रहा है। फिर ये डिसेंडिंग कोलोन होता है, फ्रॉम अप टू डाउन आ रहा है। फिर ये कर्व बेंड स्ट्रक्चर होती है, सिग्मोइड कोलोन होता है। फिर ये वाला पार्ट रेक्टम होता है। रेक्टम एक कैनाल के थ्रू एनस में खुलती है, जिसको एनल कैनाल बोलते हैं। एंड लास्ट ओपनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द एनस। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ह्यूमन बीइंग्स में लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैकम पार्ट है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसको अपेंडिक्स बोला जाता है, क्योंकि हम लोग सेलुलोज का डाइजेशन नहीं करते। बट जो एनिमल सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं लाइक रैबिट, उनमें ये स्ट्रक्चर बिग होती है। बेसिकली जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का और अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का, वो इस टाइप का दिखाई देता है। ये बेंड पार्ट सिग्मोइड कोलोन हो गया, ठीक है, दिस वन। और फिर ये पार्ट जो हो गया रेक्टम हो गया, एक कैनाल के थ्रू खुलता है बॉडी के अंदर एनस में, उसको एनल कैनाल बोलता है। और एनस लास्ट पार्ट होता है, 2 स्फिंक्टर से कंट्रोल किया जाता है। फंक्शनली ये 2 पार्ट्स में
अब्जॉर्प्शन का काम करता है और बेसिकली कोलोन वाटर अब्जॉर्प्शन का काम करता है और रेक्टम फैकल मटेरियल को स्टोरेज करने का फंक्शन करता है। थैंक यू।